सुप्रभात बच्चों। आज 26 नवंबर 2020 है और आज आपकी कार्यपत्रक संख्या 18 आया है 7वीं क्लास के लिए। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पापा खो गए पाठ का अंतिम भाग पढ़ा था। वो पाठ पूरा हो चुका है। आप उस पाठ को अपनी किताब से एक साथ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, विषय लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण और रचना। बच्चों, जब से हिंदी के वर्कशीट्स आनी शुरू हुई हैं, हम तब से आपके वसंत पाठ से ही कविता और पाठ कहानियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब समय है व्याकरण में कुछ पढ़ने का, ठीक है, कुछ समझने का। तो सबसे पहले हम लेखन करेंगे। लेखन मतलब लिखना, जिससे आपको निबंध या अनुच्छेद लिखने का अभ्यास होगा। तो आज व्याकरण का भाग है। आइए देखते हैं आपको आज क्या करना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कारणवश आप लोग दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। इस दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है, ये प्रश्न ये है कि इस बार आपने दिवाली कैसे मनाई बिना पटाखों के। इसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि हमने पटाखे चलाए, क्योंकि इस बार पटाखे चलाना बैन था प्रदूषण के कारण। और कोरोना वायरस में भी हमें सांस संबंधी दिक्कत होती है। अगर हम पटाखे चलाते तो पटाखों का धुआं भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। ठीक है, ये कोरोना वायरस का एक मुख्य लक्षण था। तो इस बार आपने बिना पटाखों के अपनी दिवाली कैसे मनाई और इस दिवाली आपने क्या क्या किया, इसमें आप इसका उत्तर खुद करेंगे। इसका उत्तर आपको इसमें नहीं लिख कर दिया जाएगा। मैं आपको बिल्कुल हिंट ज़रूर दूंगी, आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है। आप एक तो लिखेंगे इस बार दिवाली आपने कैसे मनाई, अपने घरों को सजा के, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, रंगोली बनाकर, मीठे मीठे और घर में ही पकवान बनाकर। ठीक है, ऐसे आपने दिवाली मनाई, देवी देवताओं की पूजा करके और आसपास साफ सफाई और मास्क का पालन करके, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के। और इस बार की दिवाली आपको बाकी दिवालियों से अलग कैसे लगी, इस प्रश्न में आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए। मान लीजिए आपको एक कार्य सौंपा गया है कि आपको अपने इलाके में, अपनी गली में प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या योजना तैयार करेंगे, क्या क्या प्लान बनाएंगे। कि मैंने आपको कहा आपको अपनी गली में प्रदूषण को कम करना है, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। तो आप क्या योजना तैयार करेंगे, उसमें आपको ये उत्तर लिखना है। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे सबसे पहले इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करेंगे। अपने घर का, रसोई का सूखा कूड़ा अलग कूड़ेदान में डालेंगे और गीला कूड़ा अलग कूड़ेदान में जाएंगे। घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, घर की आसपास और बाहर गली को साफ़ सुथरा रखेंगे, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अपने आसपास वाले लोगों को भी सचेत करेंगे कि कूड़ा खुले में नहीं फेंकना है। सामाजिक दूरी का भी पालन करेंगे और कोई भी धुआं वगैरह नहीं जलाएगा जिससे कि प्रदूषण फैले। ठीक है, तो आपने इसमें यही लिखना है। ये जो आपका कार्यपत्रक है पूरी तरह से व्याकरण का भाग है और आपको लिखना आना चाहिए, आपके लिखने के अभ्यास के लिए दिया गया है। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर करके हिंदी के ग्रुप में भेजें।